सॉरी गाइस, मैं माइक लगाना भूल गई थी, इस वजह से बैकग्राउंड वॉइसेस आ गई हैं। तो जो भी है, मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर दिया है। एडिट करने के टाइम मुझे पता चला कि मैंने माइक नहीं लगाया है, तो इसलिए बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा ही आ गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और आज की जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारा कैरी ओवर है तो मुझे उसकी वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक आप उसकी नोट्स या क्वांटम कुछ प्रोवाइड कर दीजिए। इसके लिए मुझे मेल और प्लस कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी सोचा है कि आप लोगों को पेपर प्रोवाइड कर दूं। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 8 पेपर प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिससे आप लोग भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड नोट्स तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी तो नोट्स अभी मेरे पास नहीं है, बट हाँ क्वांटम मैंने अरेंज किया है। तो 2 यूनिट्स के तो अरेंज हो गए हैं, बाकी 3 यूनिट बचे हुए हैं। मेरे पास जैसे ही सही अरेंज हो जाती है मैं उसकी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या चीज रिक्वायरमेंट है और आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल मैं अभी 5 पहले आपको दिखाने वाली हूँ सैंपल पेपर, उसके बाद से 3 आपको दिखाऊंगी। ये एक ही पेपर 2 बार हो गया है तो इसे मैं डिलीट कर दे रही हूँ। नहीं, ये टोटल आपके 7 हो गए, ठीक है। तो 5 में दिखा रही हूँ, उसके बाद जो 2 बचेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पेपर है ये 2014-15 का पेपर है। मैं यहाँ 2014-15 जितने भी मुझे पेपर मिले हैं सभी मैंने यहाँ अरेंज कर लिए हैं ताकि आप लोग अपना बेस्ट कर सको। ठीक है, मैं इसे जूम कर रही हूँ, आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उसका स्नैपशॉट लेते जाइएगा। फर्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें टोटल अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट, सिर्फ आपको 4 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं और टोटल क्वेश्चंस मालूम नहीं कितने हैं क्योंकि बहुत पहले का पेपर है। 4 5 6 आई थिंक 6 पेपर हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप उनके स्नैपशॉट ले लीजिएगा। प्लस आपको ये सभी के आंसर ना बुक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको जो क्वांटम प्रोवाइड करूंगी वहां पर भी आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप गूगल कर सकते हो या फिर कमेंट करना, मैं जैसा होगा मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाते हैं, जो भी अरेंज होता है जो भी चीजें वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, जब मैंने मैथ फर्स्ट का एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैंने इसके बहुत अच्छे नोट्स एंड क्वांटम सब अरेंज किए थे, बट अभी इस टाइम प्रेजेंट में नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। तभी मैंने आपको दिखाया क्योंकि इस समय तो पैटर्न चेंज हो गया, ये बहुत पुराना पैटर्न है जिसमें आपको दिखाया कि फर्स्ट जो पार्ट है सेक्शन ए, उसमें आपको 6 क्वेश्चन है जिसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। आपका ऐसा नहीं होता है, अब क्या होता है कि पहले पार्ट में 7 या 10 क्वेश्चन होते हैं जिससे पूरा करना होता है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके ऑप्शन है 3 क्वेश्चन है, 3 में से अटेम्प्ट एनी 2, आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 2 करना है, एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिएगा। यहाँ सी तक हो गया। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन मैट्रिक्स से ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे, ये पहले के पैटर्न है उसमें पहले यही होता है, मैट्रिक्स के ज्यादा क्वेश्चन उठते थे, बट इन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हर एक चैप्टर से हर एक यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हर एक यूनिट को पढ़ के जाएं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, यहाँ बी और सी का भी स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इसके बाद 4th वाला पार्ट दिखा दे रही हूँ, आप इस बार जल्दी स्नैपशॉट लेते जाइएगा क्योंकि मुझे टोटल 7 पेपर आप लोग को दिखाने हैं। जल्दी आप लोग करेंगे तो मैं जल्दी से हटाऊंगी तो हो जाएगा, जल्दी से सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये 4th हो गया क्वेश्चन। 5th जो पार्ट है आपका, इसमें भी अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट, 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के। आप लोग यहाँ पैटर्न करना चाहिए, ये पुराना पैटर्न है, बट हाँ मैं ये आपको पुराने पैटर्न वाले पेपर भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सको कि अगर किसी तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सको। नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो पेपर है वो 13-14 का है, जूम कर रही हूँ। यहाँ जो सेक्शन ए है इसमें ये आपका शायद इसी टाइम के पैटर्न से दिया होगा,
तो सेक्शन ए में क्या करना है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टोटल 10 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्नैपशॉट ले लेना इसके। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। आगे के इधर इस पेज पे आए हुए हैं, जी तक इस वाले पेज पे है, HIJ आपको 3 क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें स्नैपशॉट ले लीजिएगा। छोटे छोटे इसके आंसर होंगे क्योंकि 2 मार्क्स के हैं, ज्यादा लेंथी इसके सोल्यूशन नहीं है। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको टोटल 3 to 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, स्नैपशॉट ले लेना और इसको सोल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज मैं आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करूंगी, आपको वहां पे इसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी का ये जो 3rd क्वेश्चन है ए, देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर ए है, आप इसके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद से 3rd में ही आपकी 3rd में आपकी टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन शायद करने हैं कि ऑल करने हैं, वेट में चेक करके बता रही हूँ। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट, एक पार्ट की 2 पार्ट आपको करने हैं। जो भी एक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन में से आपको 2 पार्ट करने हैं। तो 3rd जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दिखा दिया है यहाँ पे BC है, तो आप उसके स्नैपशॉट ले लेना। उसके बाद ये 4th क्वेश्चन है, 4th में भी 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करने हैं, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद ये 5th एंड 6th क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से 5th के A, B एंड C ये 3 है। 6th क्वेश्चन है, 6th के A, B एंड C ये तीनों यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट पे जो 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करना है, A, B एंड C। ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर हो गया, स्नैपशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद 3rd है पेपर, ये आपका 17 बैच का है। मैं इसे जूम कर रही हूँ, आप लोग ले लो। यहाँ पे भी ये वही पैटर्न है कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, एक और सभी क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, अटेम्प्ट सभी करना है। तो टोटल इसमें आई थिंक फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे। मैं भी देख लेती हूँ कितना क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए का A एंड B यहाँ पे है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड CDE, यहाँ पे मैं आपको 3 थोड़ा सा करके शो कर रही हूँ, जूम किया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप BC का स्नैपशॉट ले लो, मैं नीचे का आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद से आपका D एंड E एंड F का आप यहाँ ले लो। इसके बाद से आ रहा है आपका G, ये रहा G। ठीक है, तो यहाँ पर ये G कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकेंड है सेक्शन B, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में आपके टोटल G तक क्वेश्चन है। सेक्शन बी में जो है कि आपको एक क्वेश्चन जो होगा वो 7 मार्क्स के लिए, पार्ट 7 मार्क्स के होंगे और टोटल 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 का ए में आपको 1 एंड 2 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है बी में भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट आपको 3 मार्क्स के हैं, दूसरा पार्ट जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद सी दिया है, सी में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से दोनों करने हैं आपको। इसके बाद 4th है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद ये आपका 5th है, यानी कि आपको टोटल 5th सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 नहीं करने, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और तीनों में से तीनों क्वेश्चन में जो पार्ट दिए हैं 1 एंड 2 वो दोनों पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके भी कितने क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे है थ्री जो का क्वेश्चन है, 3 में ए एंड बी है, इसके स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ये पैटर्न अब नहीं चल रहा है, ये पैटर्न चेंज हो गया है, बट आपको बस मैं क्वेश्चन की वजह से आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पैटर्न में दिखेगा कि पैटर्न क्या है। ये पुराने पैटर्न्स हैं, न्यू पैटर्न अब ये नहीं हो रहा है, दूसरा हो गया, चेंज हो गया है पैटर्न। ये 4th क्वेश्चन आ गया। 4th में भी आपको ए बी एंड सी दिए गए हैं। 5th क्वेश्चन है,
यहाँ पे ए भी दिया है, सी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, ये रहा सी, ठीक है, ये रहा आपका सी। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन है उसमें भी ए बी एंड सी 3 पार्ट है, तो पहले आप ए और बी का स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको सी दिखाती हूँ। ये रहा सी, आप इसके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद लास्ट 7th क्वेश्चन, इसके भी 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी। पहले ए बी के आप लोग स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद जो सी पार्ट है वो आप यहाँ ले लो, ठीक है। तो टोटल ये इसमें हो गए, ये आपका 3rd पेपर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 4th पेपर पर। 4th जो पेपर है आपका 15 एंड 16 बैच का है। इसमें भी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट के आपको एफ तक का दिखा रही हूँ, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है GHIJ, यहाँ पे 4 हैं, इनके आप स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। ये सेक्शन ए आपके कंप्लीट होते हैं। सेक्शन बी में टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई थिंक सो 6 या 7 क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन दिए हैं, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से 7th देखते हैं, सी में दिया है कि हाँ 9 तक दिया हुआ पार्ट, तो 9 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। फिर इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट, कोई भी 2 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन है जिसमें ए बी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 11th जो क्वेश्चन है उसमें 3 ऑप्शन है, ए बी एंड सी, यहाँ पे आपके 3 होते हैं। इसके बाद से आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी एंड सी, तो ए पार्ट है और बी मैं आपको दिखा रही हूँ। सी कंप्लीट या कंप्लीट नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप 2 का ले लो स्नैपशॉट, उसके बाद से मैं आपको 3rd पार्ट दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये सी वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सी देख सकते हैं, इनके स्नैपशॉट ले लेना। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद से आते हैं 5th पेपर पे। जितने पेपर मैंने आपको बताए हैं दिखाए हैं, अगर आप इन्हीं को सिर्फ सॉल्व कर लेते हो तो आई एम श्योर आपका इस बार का जो बैक है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया बट मैथ फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा डिग्री क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी वो 1 ईयर इंक्रीज हो गया है उल्टा। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान है। तो डोंट वरी गाइस, आप जितने भी आपको पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ ना, आप उन्हें सॉल्व कर लेना। आई एम श्योर है कि आपका निकल जाएगा। प्लस मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि आप लोग कैसे पेपर लिखो कि आपका पेपर आपको बैक ना लगे। उसकी वीडियो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो बताइए, क्योंकि मैंने वो जो ट्रिक है ना, मैंने बहुत सारे अपने जूनियर को बताया था जिनके बहुत सारे बैक थे, तो मैंने वो ट्रिक उन लोगों को बताया था, तो उन लोग का फिलहाल सारा जितना भी बैक था सब क्लियर हो गया है। तो अगर आपको भी वो चीज जाननी है कि क्या ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए, 15 16 का पेपर आपको दिखा रही हूँ। सेक्शन ए, यहाँ पे भी आपको सभी पार्ट कंप्लीट करने थे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो आप पहले स्नैपशॉट ले लो ए बी सी डी का, 4 क्वेश्चन यहाँ ले लो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ है ई एफ जी, 3 यहाँ क्वेश्चन आप इनके ले लो। उसके बाद एच आई जी इनके ले लो, ठीक है। तो यहाँ तक आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं 5th सेक्शन बी। सेक्शन बी में अटेम्प्ट यानी 5%, तो मे बी यहाँ पे भी 9 या 7 या 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन, सेकेंड वहाँ है, 3rd ये रहा क्वेश्चन। मुझे याद नहीं है मैथ का कौन सा बुक है मेरे पास, मैंने टैग करके रख दिया है, बट उस बुक में ना ये भी मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस उस बुक में देखे हुए हैं। तो अगर आप कहोगे तो बताना, तो मैं उस बुक का नाम आप लोगों को बता दूंगी तो कौन सी बुक है, वहाँ पे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको क्वांटम को प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी गाइस, जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगी, जिससे कि आप लोग का बैक क्लियर हो, क्योंकि बैक जो होता है ना सबसे बड़ा सरदर्द होता है।
जब तक ये क्लियर ना हो जाए। तो इसीलिए मेरे से जो भी हो सकता है मैं वो पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग की बैक एटलीस्ट क्लियर हो जाए, जिनकी भी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ सेक्शन सी आते हैं। सेक्शन सी में भी आपको अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 10th क्वेश्चन का ए पार्ट दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन जो है आपका 15 मार्क्स का है। ए हो रहा यहाँ पे बी एंड सी, यानी कि आपको 2 पार्ट ही अटेम्प्ट करने हैं और जिसमें से एक पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन हैं, इसीलिए दिया हुआ 15 मार्क्स। कोई बात नहीं, आप पैटर्न पर मत ध्यान देना, आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस के स्नैपशॉट लेते जाओ। ठीक है, क्लियर रहा आपके 11th क्वेश्चन जिसमें आपको ए बी एंड सी है, स्नैपशॉट आप ले लो। फिर इसके ये 12th क्वेश्चन है। 12th में ए बी आपको यहाँ दिखा रही हूँ, अभी सी बी का आगे का पार्ट अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप यहाँ पे ए का ले लो स्नैपशॉट, बी का आधा उधर है, नहीं यहाँ ही तक है बी, और सी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया 5th। 5 पेपर यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया, बचे ये 2 पेपर, इन्हें देख लीजिए। जूम कर दे रही हूँ, आप लोग स्नैपशॉट ले लो। ये 17-18 बैच का है। यहाँ पर भी सेक्शन ए है जो आपका वो 7 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है टोटल। उसके बाद से आपका सेक्शन बी है, अटेम्प्ट यानी 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो यहाँ पे दिया ए बी सी एंड डी, अभी शायद नीचे भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लेना, डी एंड ई। आपको यहाँ 2 और क्वेश्चन दिख गए, इनके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हर एक पार्ट पे ऊपर लिखा हुआ है अटेम्प्ट यानी 2 पार्ट। कोई भी 2 पार्ट अटेम्प्ट करना है आपको, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ 3rd क्वेश्चन है, उसके बाद ये 4th है, और एक क्वेश्चन जो है आपके 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आप इन्हें देख लो, इनके स्नैपशॉट ले लेना। ठीक, ये 4th क्वेश्चन है, इनके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से ये आपका 5th और 6th, एक और बच रहा है 7th पार्ट, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। फिर मैं आपको 7th वाला पार्ट दिखाती हूँ। ये रहा आपका 7th पार्ट। ठीक है, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो ये आपका हो गया कब का 17-18 बैच का हो गया। उसके बाद लास्ट पेपर है आपका, इसका ले लो आप स्नैपशॉट। ये आपका 90-20 बैच का है। 90-20 में जो बच्चे दिए थे मैथ फर्स्ट का, उनका है। ठीक है, तो ये रहा। अब ये मत कहना आप लोग कि 90-20 में कोरोना था तो उस समय तो एमसीक्यू हुआ था, ये फॉलो के माइंड में आ भी रहा होगा। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऑड सेमेस्टर का है। अब जो 8th सेमेस्टर में हुआ था इवेंट सेमेस्टर था, वो ये ऑड सेमेस्टर के पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम ये कोरोना वाली कोई बात नहीं थी, तो इस चीज को आप लोग अपने माइंड में अगर कंफ्यूजन है तो इसे क्लियर कर लीजिएगा कि एमसीक्यू क्यों नहीं है। एमसीक्यू 8th सेमेस्टर के लिए था, इन लोग का नहीं था, ये और सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, इवेंट वाला नहीं है। तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। ये सेक्शन ए के पार्ट है आपके। उसके बाद से आते हैं आपके सेक्शन बी, जिसमें आपको अटेम्प्ट यानी 3 पार्ट, कोई भी 3 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। इनके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से आपका आता है ये सेक्शन सी, जिसमें से अटेम्प्ट यानी 1 पार्ट, 2 क्वेश्चन 3rd में ए बी दिया हुआ है, जिसमें से कोई भी एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनके स्नैपशॉट ले लो। 4th 5th क्वेश्चन के ये रह गए, इनके ले लो आप लोग। उसके बाद से आता है 6th एंड 7th 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इतने क्वेश्चन है। मैंने टोटल आपको 7 पेपर आप लोग प्रोवाइड कर दिया है। तब तक आप इस चीज से सॉल्व कीजिए अपना। उसके बाद से जैसे मुझे इससे रिलेटेड कोई और मटेरियल मिलता है क्वांटम के लिए, तो मैं अभी कर रही हूँ, वो जैसे ही अरेंज हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज इसके अलावा वो कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको कमेंट करना, अगर मेरे से अरेंज हो पाता है तो मैं वो चीज आप लोग को जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। इसके बाद जो वीडियो हो वो सिविल स्टूडेंट के लिए होगा, कि जो सिविल के बच्चे हैं उनको भी जो प्रॉब्लम हो रही है, पेपर नहीं मिल रहा है, क्वांटम नहीं मिल रहा है, तो मैं उन लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ पेपर। तो चलिए, जो भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड है जो सिविल में है, तो आप उनको बता दीजिएगा
ताकि वो लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके वॉच करते रहें, ताकि उनको जब भी उनके लिए जो भी मटेरियल मिलता है उससे उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।